पैसा आने के बाद ईमान चले जाता, इसलिए पैसा आ गया तो आदमी और कंजूस हो जाता। ये बात है, पैसे में खूबी है। इसलिए सरकार पैसे ही नहीं रखे, वरना सरकार का इख्तियार देखिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अरे आयशा ये ओहद है ना, ओहद अगर मैं चाहूं तो ये सोना हो जाए और मेरे साथ चले, मगर ये मैं पसंद नहीं करता, मैं तो फकीरी को पसंद करता। निकालो निकालो पैसे निकालो, सरकार की मिलाद में लगाओ, निकालो, करो, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। अरे बताओ, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या मैं 2-3 जगह सुनाया, आपको भी सुनाने चाह रहा हूं। सुनने को तैयार हैं तैयार? बोलिए जरा, दुरूद शरीफ पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए, आवाज नहीं आ रही। कोई जबान खामोश ना हो, दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ पढ़ने से सरकार की तवज्जो होती है। हुजूर बैरुल अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी अलैहि रहमतुर रिज़वान, हमारे आका इमामुल इस्लाम, बैरुल उलूम, शम्सुल मुफस्सिरीन, उस्तादों के उस्ताद, आरिफों के इमाम, मेरे आका हुजूर बैरुल फरमाते हैं कि हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की मोहब्बत की बुनियाद पर बनाते हैं। और मोहब्बत का कोई मिजाज नहीं होता, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। और हुजूर बैरुल्लाह ने फरमाया कि हम ये मानते हैं कि हमारी मिलाद की महफिलों में सरकार की तवज्जो होती है। मतलब यह है कि सरकार हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं, और क्या जाने कब तशरीफ ला ले। इसलिए मैंने बोला, हमारे बाखर साहब उसकी इस्लाह कर दिया आपको कि भाई हमारी महफिल में बैठे तो लंगे सर नहीं बैठना, न जाने सरकार की कब तवज्जो हो जाए। हाँ, लंगे सर रहने से फरिश्ते चले जाते। हाँ, आपको नहीं मालूम है अभी यह नुस्खा? लंगे सर नहीं रहना। हजरत जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के पास आकर कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। बीबी खदीजा ने तो ईमान ला लिया, लेकिन वो जाकर वहां जो ईसाई थे उन्होंने भी सरकार पे ईमान ला लिए। और जब उनसे पूछा कि ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास, उन्होंने अलामतें बताई, तो वो ईसाई मजहब रखते थे, उन्होंने कहा कि इससे मालूम हो रहा कि वो नामुस से अकबर आ रहे हैं इनके पास। क्या नाम है उनका? हाँ, वर्का बिन नौफिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वर्का बिन नौफिल रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जो बातें आप बता रहे हैं उससे तो मालूम हो रहा है कि ये नामुस से अकबर यानी हजरत जिब्रील आ रहे हैं। तो अब इसकी पहचान कैसी है? सुनो लंगे सर नमाज पढ़ने वालों, ये अहले हदीसों का तरीका है, ये ईसाइयों का तरीका है, ये बातिल फिरकों का तरीका है। सुन्नी नहीं है, सुन्नी दरगाह में भी जाता है तो टोपी पहन के जाता है, मस्जिद में भी जाता है तो टोपी पहन के जाता है। आजकल ये इमाम खतीब, अरे ये मक्का मस्जिद के इमाम को चाहिए, खतीब को चाहिए, चौक के इमाम को चाहिए, खतीब को चाहिए, ये तमाम मस्जिदों के इमामों खतीब, इनको तो क्या होना, बस हमारी बात सुनिए तो बस उन्होंने नाराज नहीं होना, उन्होंने पब्लिक के लिए तकरीर करते हैं। हम लोग, मैं मौलाना बाकर मतीन साहब रसूल पाक के लिए तकरीर करते हैं। फर्क इतना ही है, इनका काम है कि नहीं है मक्का मस्जिद के इमाम का बोलना कि आप लोग का टोपी पहनो, पहली सब में लंगे सर बैठे हुए। चौक की मस्जिद में जाके देखो, आप मक्का मस्जिद में जाके देखो, इन इमामों का काम है नहीं, खतीबों का काम नहीं है। अरे बानिया जामिया, बानिया जामिया, बानिया जामिया, बानिया जामिया का नाम लेते तुम कभी बानिया जामिया की सीरत पढ़े हैं? बानिया जामिया, जामिया रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह हाफिज़ अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिज़वान, बानिया जामिया का निज़ाम लेके हमको बोलते हैं हम निज़ामिया के खिलाफ है। हम बानिया जामिया की तालीमात को आम कर रहे हैं। बोलिए
अभी नो बानिया जामी निजामिया की तालीमात को मस्त कर रहे हैं, तो हम जवाब देंगे कि नहीं देंगे? बानिया जामी निजामिया तुम्हारे नहीं है, बानिया जामी निजामिया हर सुन्नी के है, क्योंकि वो इमाम अहले सुन्नत है। आके हमारे को बोल रहे हैं, मेरे सामने आके बात करो, अभी किताब खोल के बताता हूं। हजरत बानिया जामी निजामिया रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ते तो टोपी उस पे अमामा बांधते, फिर चादर ओढ़ते, उसके बाद नमाज अदा करते। आपके शागिर्दों ने कहा हुजूर आप तो कमरे में पढ़ रहे अपने घर के, इतना अमामा बन के टोपी पहन के चादर उसके ऊपर ओढ़ के क्यों पहन रहे हैं? तो कहा कुरान में हुक्म है कि नमाज के लिए जीनत दो। मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूं, कुरान का हुक्म सुना दिए, और इन्होंने निकल के पगले करके की टांगा चीर के नमाज पढ़ने वाले, ये रावजियों के भाइयां, ये रावजियां लंगे सर रहते हैं अपनी, इनको हाय वाय से फुर्सत नहीं है। आपको मैं बचा रहा हूं सुन्नियों को, आप बुरा तो नहीं मान रहे? आप रावजियों की ताइद में है? कितने लोग हैं? है वहाबियों की ताइद में है आप? कितने लोग हाथ उठाओ। अरे सुनो, ये लंगे सर पढ़ने वाले बदअकीदा सरकार के दुश्मन, ये हमारे नूर साहब बैठे हुए, याद आ गई बात। ये जनाब नूर साहब मेरे बहुत बचपने से मेरे जलसों में आके नात पढ़ते, बड़े बेहतरीन खारी हैदराबाद के बेहतरीन नातखा हैं, कई जमाने तक जिद्दे में रहे और कई मर्तबा सरकार के पास इनकी हाजिरी हुई है। तो मैं हमारे नूर साहब और मैं मेदक के प्रोग्राम में गए थे एक मर्तबा, तो वहां रात में रहने का मौका मिला। हमारे नूर साहब बोले, ये लोग मेरे को शुजात भाई बोलते, शुजात भाई वो मेदक की चर्च में मशहूर है, देख लेंगे अपन। मतलब ठीक है नूर साहब चलिए। हम सुबह में वहां के लोगों को बोले, वो लोग मेदक की चर्च को हमको लेके गए, हम टोपी ओपी पहने, मैं भी टोपी, इन्हों भी टोपी पहने हुए थे इधर गए। तो वो लोग बोले टोपी उतारिए चर्च में अगर जाना है। तो मैं बोला हमारा शायर इस्लामी हम नहीं छोड़ते, तुम्हारी चर्च के देखने की जरूरत ही नहीं है हमारे को, हम टोपी नहीं उतारते। अगर दूसरा आता था तो अरे पहन लेंगे तो उतार देंगे, चर्च को देखना है हमको, चर्च को नहीं देखना है आपको, मदीने को देखना है। तो ये कृष्णों का तरीका है, देखो अब दलील मौजूद है। बोला हम आते ही नहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ा मैं, बोला आते ही नहीं मैं तुम्हारी चर्च में, आऊंगा तो टोपी के साथ आऊंगा। और आज यहां बड़े बड़े जरा पैसा आ गया, सऊदी अरब को जाके आगे मोटा कर लंगे सर फिर रहे। मैं बोला पैंट शर्ट भी उतार के फिरो, अंग्रेजा यहां तक पहन लेके फिरते ना, वैसा फिरो तुम, तुम्हारी मर्जी में जो चाहे करो, अंग्रेजों की नकल करो, क्योंकि तुम यहूदियों के पालकड़े हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इस वजह से लंगे सर नहीं पढ़ना नमाज, लंगे सर दरगाहों को नहीं जाना। हम जहां भी जाते लोगों को टोकते हैं, अब कोई बुरा माने या भला माने, लेकिन बात हम सरकार की करते हैं। लंगे सर नमाज पढ़ना, तो मैं बता रहा था हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सैयदा खदीजतुल कुबरा, हमारी और आपकी मां, जिनको अल्लाह ने सलाम भेजा, वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो वर्का बिन नौफिल ने कहा ये नामूस से अकबर आ रहे, अगर ये नामूस से अगर है वाकई है, तो इसकी आजमाइश का एक वक्त है कि जब ये आप पर सरकार पर वही की हालत तारी हो जाए, तो आप क्या करो अपने सर पे से पल्लो हटा लो। जब सरकार पर वही नाजिल हो रही थी, हजरत जिब्रील तशरीफ लाए थे, हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना सर पे से पल्लो हटाया, जिब्रील चले गए। पढ़ा भी है कुछ, ये बिदत वो शिर्क, वो शिर्क, वो बिदत, वो बिदत, वो दरगाह को नहीं जाना, झंडा नहीं उठाना, या रसूलुल्लाह नहीं बोलना, या गौस नहीं बोलना, या खाजा नहीं बोलना, हाँ ये करना, हमारे को आपस में लड़ा दे रहे। हाँ अरे हम वो है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों पर कुर्बान हो जाने वाले हैं हम तो। इसलिए मिलादुन नबी, इसलिए भाइयों याद रखो, इसलिए हमारे घरों से रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे हैं।
अब मरते मरते बच्चियां भी बगैर ओढ़नी के फिर रही। अब रहमत आती घरों में, अब बरकतें आती। अब कोरोना नहीं तो कौन आएगा? हाँ है, कुरान पढ़ने भी तो लंगे सर, नमाज पढ़ने भी तो लंगे सर। अब रहमत नहीं मिलती, पढ़ लो कितना चाहे। इसलिए तो सरकार ने फरमाया यही कुरान हिदायत देने वाली है, इसी कुरान से गुमराह होंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन हलक के नीचे नहीं उतरेगा। समझो पहले आशिकों की बोली। इसलिए मैं ऐसे आपसे वादा कर रहा था, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से अर्ज करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमको एक दर्श मिलता है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े से। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम थे, उनके वालिदे गिरामी भी गुलाम थे। हजरत बिलाल के वालिद गुलाम, वालदा गुलाम, वो गुलामी में चलते आ रहे थे और उनका ने इतनी तंगी थी, पूरे सुन लीजिए, आप उतने तंग नहीं है। अभी अगर आपके जेब में तलाश करें तो हर एक कहने 500 की नोट निकलती, इतना पैसा है आपके पास। 500 की नोट तो बच्चे के जेब में है आजकल के। और हजरत बिलाल के घर में पूरे के पूरा गुलाम, और गुलामी में जिंदगी। मिल गया खाना खा लिए, नहीं मिल गया नहीं खाए। जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था उस दौर में गुलामों के साथ। हजरत बिलाल जब पैदा हुए, हजरत बिलाल फरमा रहे हैं कि एक दिन वालिद मोहतरम ने मेरी वालदा से कहा, भाई हम इतने तंग दस्ती में गुजार रहे हैं, गुलामी से हम तंग आ गए हैं, अब हम जा भी नहीं सकते, हमारा ये बच्चा हम कैसे पालेंगे? मैं चाहता हूं कि बिलाल को खत्म कर दूं, कत्ल कर दूं। मां ने आजिजी की। हजरत बिलाल फरमाते हैं मेरी मां की आजिजी से मैं बच गया। और जब सरकार ने एलाए कलमतुल हक फरमाया तो हजरत बिलाल ईमान ला लिए। उम्मिया बिन खलफ के गुलाम थे। और हजरत बिलाल को ये जो दिल में इश्क मुस्तफ़ा का चिराग रोशन हुआ ना, ये सिद्दीक़ अकबर का हसरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सिद्दीक़ अकबर को कहा करते थे, सिद्दीक़ अकबर की बिलाल एक नेकी है। पढ़ो मियां, मालूम था आशिकों की बात। वो बिलाल थे जो देख के कुर्बान हुए, वो वैसे करनी थे जो बगैर देखे कुर्बान हो गए। इंशाल्लाह किसी मौके पर मैं वैसे करनी का भी इस जलसों में बयान करूंगा, लेकिन अब वक्त नहीं है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उमर बिन खलफ के गुलाम थे और उनको उमर बिन खलफ मारता था, और इतना मारता था कि जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जिससे खून नहीं रिश्ता था। खाना नहीं देता था, कई कई दिन आप पानी को तरफ जाते थे, कई कई दिन खाना नहीं रहता था, खाना भी दिए तो इतना उतना। उम्मे बिन खलफ जुल्म पे जुल्म करता था। तो बताओ हजरत बिलाल का कसूर क्या था? हजरत बिलाल ने किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं करा था, हजरत बिलाल ने किसी के मकान पर कब्जा नहीं किया था, हजरत बिलाल ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया था, हजरत बिलाल ने किसी को कत्ल नहीं किया था, हजरत बिलाल ने किसी को तंग नहीं किया था, हजरत बिलाल ने किसी पर जुल्म नहीं किया था, हजरत बिलाल ने किसी को तंग नहीं किया था, हजरत बिलाल ने किसी की जेब को नहीं कतरा था, हजरत बिलाल ने कोई किसी पर नाइंसाफी नहीं की थी। कसूर क्या था मेरे आका बिलाल का? सोचो पूरे मुसलमान, पैसे वालों, जायदाद रखने वालों, मोटर कार रखने वालों, सरकार के सदक़े में आज 3-3 कार है तुम्हारे पास, सरकार के सदक़े में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तुम्हारे पास, फिर भी तुम नमाज की तरफ नहीं आते, फिर भी तुम जो सुन्नतों पर अमल नहीं करते। हजरत बिलाल का कसूर बताओ। तुम पैसा रख कर लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, एक जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और बरसों मुकदमा लगे किराए के मकान पे रह के उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। कभी इंसाफ याद आया? कभी सोचा? तुम तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो, लोगों की जायदादें हड़प करते हो, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हो, लोगों को जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से सताते हो।
तुमको शर्म नहीं आती? क्या जवाब दोगे आखिरत में? हजरत बिलाल का तो कुछ कसूर नहीं था, हजरत बिलाल ने तो किसी का नाइंसाफी नहीं की थी, हजरत बिलाल तो किसी के जमीन का कब्जा नहीं किया था, हजरत बिलाल तो किसी के कत्ल में मुलविस नहीं थे। फिर क्या वजह थी कि जुल्म हो रहा है हजरत बिलाल पर? एक ही बात थी, वो आशिक रसूल थे। एक ही बात थी, वो अल्लाह को मानते थे। जब कोड़े पड़ते थे, रेत में घसीटा जाता था, चमड़ी उधड़ जाती थी और आपकी चर्बी निकल जाती थी, कहा जाता था अभी राहत मिल जाएगी, अभी सुकून मिल जाएगा। एक मर्तबा कह दो कि मैं गुलाम नहीं हूं रसूल का, एक मर्तबा कह दो मैं अल्लाह को नहीं मानता, एक मर्तबा कह दो मैं दीन पर नहीं हूं, एक मर्तबा कह दो मैं इस्लाम को नहीं मानता। हजरत बिलाल ऐसे आलम में कि एक एक जिस्म के पुर्जे पुर्जे से खून बह रहा है, चर्बी पिघल के निकल रही है और रेत पे घसीटा जा रहा है, कोड़ों पे कोड़े पड़ते जा रहे हैं, ऐसे आलम में भी कहते थे अहद अहद अहद। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तौहीद के नारा बुलंद करते थे। तुमको क्या हो गया? पैसा बहुत हो गया, मस्ती बहुत आ गई, जमीनों पे कब्जा करके मोटी चर्बी हो गई है, इसलिए शिरकिया जुलूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तुम्हारे पे लानत भेजते हैं। हजरत बिलाल को देखो, न पैसा है, न खाना है, न पानी है, नारा लबों पे अहद हद का है। और एक मर्तबा तो ऐसा आवाज सुन लीजिए मुसलमानों, सुनने को तैयार हैं आप? एक मर्तबा इस जुल्म की इंतहा हो गई मेरे आका बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे। दिल पे पत्थर रख के जिक्र कर रहा हूं। जब जाके देखो सहाबा ने क्या किया। यहां बैठ के बंद कमरों में सहाबा को बुरा कहना आसान है, हजरत बिलाल की जिंदगी पढ़ के उसे सबक लेना बड़ा मुश्किल है। सहाबा को बुरा कहने वाले सुनो, तुम तमाम मिलकर हजरत बिलाल की एक जुल्म को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उन पर जुल्म हुआ है। मेरे आका हजरत बिलाल पर उम्बिया बिल खल्ब ने लोगों को लगाकर बड़े बड़े पहलवानों को खूब मारा, कई दिनों से खाना नहीं दिया, प्यास से होठ सुकड़ गए थे और मारते जा रहा था और यही कह रहा था, मार मार के जब थक गए तो कहा इसको लेके घसीट के चलो। गरम गरम रेत में वो लोग पहलवान किस्म के लोग आपको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। अब जिस्म का क्या आलम हुआ होगा भाई, सोचो। अब तो मानो आका के एहसान को, वो हजरत बिलाल का क्या इश्क होगा। तुम्हारे साथ तो ये नहीं हो रहा है ना, फिर तुम मुश्रिकों से कॉम्प्रोमाइज करते, तुम मुश्रिकों के जुलूस का इस्तेमाल करते। मेरे आका बिलाल को देखो, इसे हजरत उमर फरमाते थे बिलाल मेरे आका हैं। सैयदना बिलाल कहते थे, सैयदना बिलाल कहते थे हजरत उमर फारूक, बिलाल हमारे आका हैं, बिलाल हमारे सरदार है, हालांकि वो कई सहाबा के सरदार है। अब हजरत उमर जब घसीट के ले गए और आपको रेत में, गरम रेत में घसीटते हुए रहते, काबे में गए, काबे में बहुत बड़ा बुत था। अरे काबे में बुत बिठा दिया गया था, ये तो मुस्तफा का करम है, हम अल्लाह वाले हो गए। हाँ, फिर तुम लोग मुशरिकों की तरफ जा रहे हो, फिर हमारे को बातिल फिरकों की तरफ ले जा रहे हो। अब हम जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जवाब देना कि नहीं देना? बोलो, पूरे मिलके बोलो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? फिर देखिए हजरत बिलाल को बुत के सामने खड़ा किया गया, कोड़ों पे कोड़े मार रहे हैं, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जिससे खून नहीं बह रहा है, गरम रेत से चर्बी निकली हुई है। ऐसे में कह रहे हैं बिलाल अभी हम छोड़ देते तुम्हारे को, अभी फर्ज देते थे, खाली यहां बुखार आया तो बेचैन हो जाते। हाँ, दवाखाने में लाए तो 25 आदमी साथ आते हैं, इन्हों बचाते क्या? बड़े हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, घर के बाहर नहीं निकलते।
हाँ हर कई कर रहे मीलाद का जलसा, कोरोना है ना, बोला कोरोना भगाने के लिए कर रहे हैं। तेरा ईमान नहीं है, तू लगा मास्क लगा के फिर, हम सरकार की आस लगा के फिरते हैं, समझे? ये देखो सुनो, हजरत बिलाल से इतनी हालत है, लबे जान लब पर आ गई है और कहा जा रहा है अभी राहत दी जाएगी, अभी खाना दिया जाएगा, अभी पाना दिया जाएगा, अभी कोड़े लोग दिए जाएंगे, अभी राहत नसीब हो जाएगी, अभी आराम दिया जाएगा। एक मर्तबा तुम बुत के आगे झुक जाओ, एक मर्तबा झुक जाओ। हजरत बिलाल ने ऐसे आलम में क्या क्या सुनने को तैयार है। कान, ईमान वाले कानों से सुनो, ईमान वाले दिल से सोचो, ईमान वाले जहन से गौर करो कि हजरत बिलाल की ऐसे हालत में अगर हम होते तो क्या करते। मुफ्ती आजम फतवा ही दे देते, वो झूठ बोल सकते हैं, वो तुम झूठे झूठ बोलो। ना मुजद्दिद अल-फिसानी ने अकबर के सामने झूठ बोला, ना इमाम अहमद हंबल ने वासिक के सामने झूठ बोला। तुमको अपनी तारीख नहीं मालूम है, अभी मैं बता रहा हूं। हजरत बिलाल को कहा जा रहा अभी आराम मिलेगा, अभी सुकून मिलेगा। एक मर्तबा बुत को मान लो, एक मर्तबा झुक जाओ। हजरत बिलाल ऐसी हालत में भी, गौर करो मुसलमानों, मीलाद का जलसा सुनने वालों, रहो तौहीद पे कायम, बरकरार रखो अपनी शख्सियत को, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखो। तुम्हारे तशक्कुस को बिगाड़ दिया जा रहा है, तुम्हारी तहजीब इस्लामी को खत्म कर दिया जा रहा है। तुम इन चमचों के पीछे मत जाओ। हजरत बिलाल की सीरत को देखो, हजरत बिलाल को कहा जा रहा अभी आराम दिया जाएगा। हजरत बिलाल ने ऐसी तकलीफ दे हालत में भी हजरत बिलाल ने बुत की तरफ देखा उस आलम में और बुत में थूक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है जज्बा ईमानी, यह है मोहब्बत रसूल। इसलिए बिलाल को आशिकों का इमाम कहा जाता है। समझे मेरे दोस्त, यह है सरकार से मोहब्बत रखने वाले। हम नहीं है, हम तो खाली बातें कर लेके गुजर जाते। जब वक्त पड़ता ना जाएगा वहां भी सर लो तो नहीं, उनका नहीं पैसा बहुत है, मतलब तुम फकीर है क्या, पूरा पैसा लगा दो जैसा सिद्दीक अकबर लगा दिए। तुम क्या है, जरा बात करें, नहीं नहीं अब अपनी तरफ से पहल नहीं करना, उसको करने दो। इन भाग जाते पीछे कर लिए थे। क्या हिम्मत पैदा करो, आपको हिम्मत दिलाने के लिए कह रहा हूं। ऐसे आलम में भी हजरत बिलाल ने इस्लाम को नहीं छोड़ा, दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ा। अब हमको सबक मिल गया। अब हम पे चाहे हमारा पैसा चले जाए, हमारा घर चले जाए, हमारे माँ बाप छूट जाए, हमें तो ही तकलीफ आए, लेकिन हम दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ेंगे। मीलाद का यही पैगाम, छूट जाए अगर दौलत कैनौन तो कागम, छूट जाए अगर दौलत कौनैन तो कागम, लेकिन ना छूटे हाथ से दामन मोहम्मद। यही मीलाद का पैगाम है। मीलाद नबी इसलिए मनाई जाती है, आपको समझाया जाता है सरकार दो आलम से आसान तशरीफ लाए तो अल्लाह ने मीलाद मनाई। अंबिया आए, जब हजरत आमिना के बतरे मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए तो अंबिया आके बशारतें देते थे। अब इन लोगों ने मीलाद नहीं मनाना कहते। अंबिया जिसकी बशारत दे, अंबिया आगे जिसकी खुशखबरी दे, तो इसीलिए हजरत बिलाल ने छोड़ा सरकार का दामन। फिर आप लोगों को क्या हो गया, उन बाबा है, उन टाबा है, उन नाना है, उन दादा है। नाना दादा बाबा टाबा नहीं चलते यहाँ चलते हैं तो गौसो ख्वाजा चलते हैं। लाओ बताओ, अगर मेरे से बात करना है तो आओ बात करो, मैं बताता हूं तुम्हारे को दीन क्या है, इस्लाम क्या है। ताबीरात करने से इस्लाम नहीं बचता। आजकल के उलमा मुंह नहीं खोल रहे, आपके ईमान नहीं बचा रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं। बोलना कि नहीं बोलना? बोलिए ना। देखो कितने बड़े ऐसा से हजरत बिलाल का इतना मर्तबा है, कल क़यामत में सबसे ऊंची गर्दन हजरत बिलाल की रहेगी। वो मौज़न रसूल है। जब हजरत बिलाल अज़ान देते थे ना, दुनिया में कहीं भी अज़ान नहीं होती थी।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ आवाज हजरत बिलाल की होती थी। एक बात बता देता हूं, अगर आप मिलाद मनाने वाले हैं तो इंशाअल्लाह अपने घर को रोशनी करेंगे, करेंगे। हाँ, खीर पूरियां बनाएंगे, मेरे को नहीं खिलाएंगे, कुछ खा लो आप। या रसूलुल्लाह कहेंगे, कहेंगे बदअकीदाओं से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उनसे रिश्तेदारी करेंगे, नहीं। तुम लोग को बोलो, तुम तो करते ही जा रहे हो, जो नहीं करते उनको बोलो। ये हमारे नौजवान क्या सीख रहे हैं? उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, उनके इज्तिमा में जाएंगे, आला हज़रत को मानेंगे, बानिया जामिया को मानेंगे, बैरुल उलूम को मानेंगे, मोहद्दिस दक्कन को मानेंगे। यही मेरा पैगाम है। मैं क्या बताने वाला था आपको? हजरत बिलाल की अज़ान सुनो, क्या कनेक्शन है। आपका सैटेलाइट भी फेल है, सुभान अल्लाह। वो बात सुना रहा हूं मैं आपको। वो कम्युनिकेशन जो होता है रूहानियत, वो अलग चीज होती है। इसलिए तो हुजूर बैरून ने फरमाया कि हमारी महफिल में सरकार भी आ सकते हैं। ये कम्युनिकेशन अलग है, ये अलग है। ये सैटेलाइट पहले साइंस फेल हो जाती, ये नेटवर्क ही अलग है। सदर इस्तकबालिया फरमा रहे हैं, ये नेटवर्क ही अलग है। एक मर्तबा हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके दोस्त पूछने को आए, उनकी वालदा से। कभी तफसील से सुनाऊंगा, ये भी वाक़ा सुनने का है। आना आप रोज जलसे में, कहीं हो जाएगा उनका करम। तो उनकी वालदा से पूछे कि उवैस कहाँ है? तो बोले बेटा छत पे होऊंगा, क्योंकि वो एक वक्त पर छत पे चल जाता है। उसका भाई बिलाल जब अज़ान देता है तो वो सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कम्युनिकेशन, ये है जब रूह इतनी बुलंद हो जाती है ना, यहां बैठ के मदीने की आवाज सुन सकता है। सुभान अल्लाह। वैसे खरनी उस मुकाम के आदमी हैं। उनकी वालदा कह रहे हैं कि जब बिलाल अज़ान देते हैं ना, तो मेरा बेटा छत पे ठहर के सुनता है मेरे बिलाल की आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर नमाज अदा करता है। यहां तो मस्जिद मोहम्मदिया में अज़ान है तो इन्होंने बैठे सिगरेट ना पीते, उड़ा दे रहे अज़ान को भी धुएं में। जिंदगी उड़ जाएंगी, आखिरत में काम नहीं आएंगी। नमाज ही काम आएंगी आखिरत में, रसूल की मोहब्बत से पढ़ेंगे तो। बेशक बेशक, समझ रहे आप? बीमारियों से दूर होना है, शिफा पाना है तो नमाज की पाबंदी करो, मुसलमान होने का सबूत दो। इसलिए सरकार ने फरमाया नमाज कुफ्र और ईमान के पहचाने फर्क बताती है। और हमारे लोग चबूतरों में दुकानों पे बैठ के इतना गला है, उतना वो है, वो उन्हें ऐसा करा, वो बाबा वैसा करे, टाबा वैसा करे, उन्हें टोपी पहन के जो है धोखा दे रहे हैं, उन्हें वो कर रहे हैं। यहाँ सड़कें देख लो कितने हैं, यहाँ हमारी रोड में पानी आ जा रहा है, कौन करने वाला है? हाँ, 3 बजे रात को आके जूसा पी रही है, जूस काम आएगा? आबे जमजम पियो। हाँ, पीने की चीज पियो। क्या सिगरेटा पी रही, क्या दर्दे खा रही, क्या शराबा पी रही, सब दोज़ख में ले जाने वाले हैं। नाम मुस्तफा है जो जन्नत में दाखिला दिला देगा। बेशक। तो वो हजरत बिलाल की अज़ा है, दुनिया में कहीं नहीं होती थी। इसलिए आपको मौज़न रसूल कहा जाता है। सरकार जब भी खुबा को जाते थे ना, हजरत बिलाल को लेके जाते थे, कहते थे बिलाल अज़ान तुम देना, नमाज में पढ़ाऊंगा। इसलिए सरकार जब फतेह मक्का हुई तो अज़ान के देने का सवाल पैदा हुआ। हजरत बिलाल से सरकार ने कहा काबे की छत पर चढ़ जाओ, ये है गुलामी का इनाम। देखिए आप, काबे की छत पर चढ़कर वाहिद शख्सियत है सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार को देखकर अज़ान पढ़े हैं। और इसी तरह हजरत उमर फारूक को देखकर बैतुल मुक़द्दस में अज़ान दी है। वो जात है हजरत बिलाल की। अब एक मोहब्बत का वाक़या सुन लीजिए। हजरत बिलाल जब सरकार पर्दा फरमा चुके, अब उनसे कहा था
वो रात दिन सरकार को देखते थे, सरकार के दर पे ही पड़े रहते थे। भाई तुम दर घर क्या बोल रहे हैं? दरवाला घर वाला लको बोलो। ये दरवाला भी घर वाला है, घर वाला भी दर वाला है। ये इस्तिलाहता बना लिए, घर वाला दरवाला, दरवाला घर वाला। तुम है हाँ नारे के अमेरिका ने बात करो, मैं बताता हूं दरवाला घर वाला। हाँ मैं भी घर वाला ही छू। मैं तुमको बताता हूं, ये छोड़ो इख्तिलाफ के बातें। दर घर क्या है? बिलाल तो दर पे ही पड़े रहते थे। हाँ तो ये फैसला अज़ान देते तो खरन में आवाज चले जाती थी। किधर बात? लोगों को भटकाना छोड़ो, मुसलमानों को तकलीफ देना छोड़ो, अपना बनाना छोड़ो, अपना मत बनाओ, सरकार का बनाओ। मेरा मुरीद क्या का मुरीद रे? पैसे दिए तब मुरीद, गरीब हुआ तो उन्हें मुरीद का, दूसरे जाके मिनिस्टर को सलाम करते। हाँ इस वजह से जलसों में मिनिस्टरों को बुलाते, जो शिरकी अमल कर रहे हैं उन मिनिस्टरों को बुला के जलसे कर रहे हैं। ऐसा दीनी जलसा नहीं होता। वो जहां आशिक रसूल होते हैं वहां खुदा और रसूल की नजर होती है। तो हजरत बिलाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बेचैन हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से कहा, हुजूर मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मदीने में नहीं रहना चाहता, क्योंकि सरकारी नजर नहीं आ रहे। नजर आ रहे लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। हाँ कभी आके हमसे पूछ लेना, अरे कैसा नजर तो आ रहे हैं, नहीं वो जो नजर था ना पर्दा हो गया। इस वजह से हम कहते हैं सरकार पर्दा फरमाए, ये हमारा अकीदा है। इन लोग बोलते वफात हो गई, इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, वफात हुई, चुप बैठ, वो पर्दा फरमाए हैं। पर्दा है, वो दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। बेशक हाँ वो देख सकते हैं। तू जिंदा है, वल्लाह जिंदा है, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये मेरे आका को है, आका ऐसे जिंदा है कि जिंदा भी वैसा जिंदा नहीं है, बल्कि आका की नजर से जिंदगी मिलती है। हजरत बिलाल बेचैन हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक से इजाजत तलब की। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत सिद्दीक अकबर ने इजाजत नहीं दी। बोले मैंने इजाजत देता, कि वो सिद्दीक अकबर थे, वो भी आशिक है, आशिक आशिकों का छोड़ेगा। बोले नहीं होती। हजरत उमर का दौर आया, सल्तनतें बढ़ने लगी, फिर बोले मैं भी जिहाद को जाता हूं। हजरत बिलाल जिहाद भी किए हैं। हाँ आपसे हमसे जिहाद छोड़ लिया गया। दो चीजें दुश्मनाने इस्लाम ने हमारे हाथों से छुड़ी, मुल्ला बना दिया हमारे को। एक तो जिहाद, दूसरी तबलीग। अगर तबलीग ना होती तो गरीब नवाज ना आते। हमारे तबलीग छोड़ दिया, खाली बन गए, ओढ़ लिए, लेके चले गए। हाँ मेरी तावीज कैसी है मालूम नहीं तुम्हारे? अभी बोलता हूं मैं, तुम पान खाए तो लाल हो जाते। ये करामत है इनकी। हाँ छोड़ो, बहुत कर लिए बातें, हकीकत बताओ। अब हजरत उमर फारूक को बहुत आजिज़ी करने लगे। हजरत उमर ने इजाजत दे दी, उनकी तड़प को देख चले गए, जाके शाम में रह गए। बहुत अरसा हो गया। बहुत अरसे के बाद सरकार दो आलम ख्वाब में तशरीफ लाए। क्या लफ्ज़ है मेरे आका के? आका ने फरमाया, सरकार ने, बिलाल हमारी याद नहीं आती? क्या मोहब्बत! यह है इश्क का जवाब, यह है तड़प। कहा है बिलाल मदीना क्यों छोड़े, हमारी याद नहीं आती? हालांकि सरकार जहां चाहे जलवा फरमा सकते हैं, लेकिन हजरत बिलाल से कह रहे हैं क्या मोहब्बत है, कितनी नजर है अपने गुलाब पर। उसी बिलाल के सदक़े में हम मिलाद नबी मनाते हैं कि हम पर भी हजरत बिलाल के सदक़े में नजर करम हो जाए। हजरत बिलाल जैसे ही नींद से बेदार हुए, एक सेकंड नहीं रुके,
हमारे रहते तो ना मेरे को करना है, जरा बीवी से बात करना है, बच्चे से बोलना है, वो करना है। भाई मैं यही दर्ज देता हूं आपको, जब मीलाद का मामला आया सब कुछ छोड़ना, मीलादुन नबी का काम करना। हजरत बिलाल जैसे ही बेदार हुए फौरन घोड़े पे बैठे, घोड़ा दौड़ाया, नॉन स्टॉप मदीने में आ गए। शाम से मदीने तैयब आ गए और आकर सरकार के रोज़े अथर को लिपट गए, सर को मलने लगे। अब यह हमारे को सिखा रहे, सर नक्को झुकाओ, सजदा होता, उन्होंने तो सजदा ही कर दिया ना रे, लपट गए, सर को मरने लग गए। बता दिया, किसी ने शेर लिखा ना, दरे जाना पर करता हूं जबी शाही, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी शाही, यानी संगे दर, जाना के दर पर, सरकार के दर पर मैं अपनी जबी को टेक रहा हूं, जबी शाही कर रहा हूं। संगे दरे जाना पर करता हूं जबी शाही, सजदा न समझ वहाबी नजदी बदअकीदा, सजदा न समझ सर देता हूं नजराना। तुम हमारे को सिखाने आ गए, हम जाके दरगाहों को सजदे कर रहे, हम सजदे नहीं कर रहे, जबी शाही कर रहे। सजदा न समझ नजदी वहाबी पकोड़े, मीलाद के नहीं मानने वाले, रोशनी से चिढ़ने वाले, खीर पूरी से बदहजमी होने वाले, सुन, हम दरगाहों को चूमते हैं, सजदा नहीं करते। हजरत बिलाल दरगाह को लपट गए सरकार की, रोने लग गए, मदीने का मदीना जमा हो गया। हजरत बिलाल आ गए, हजरत बिलाल आ गए, सारा मदीना तैयार हो गया, आ गए, देखे रोज़े अथर को लिपट लिपट कर रो रहे हैं हजरत बिलाल, सरकार के रोज़े अथर पर सर मल रहे हैं। जब बहुत देर के बाद उठे हजरत बिलाल, तो मदीने वालों ने कहा, बिलाल एक मर्तबा अज़ान दे दो। यह है अज़ान बिलाली। सारे मुसलमान तड़पते हैं अज़ान बिलाली के लिए, एक मर्तबा अज़ान दे दो। बोले नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, मैं अब अज़ान नहीं दे सकता, मेरे को मजबूर मत करो। सारे सहाबा का मुत्तफका फैसला, इसलिए हम सहाबा को चाहते हैं। सहाबा ने बताया अहले बैत से कैसी मोहब्बत करना, और अहले बैत ने बताया कि सहाबा का मुकाम क्या होता है। इसलिए हम सुन्नी है, इसलिए हम हजरत अमीर मुआविया को भी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, हम हजरत अमीर मुआविया को भी साहबी मानते हैं। बात करना है तो आ जाओ, जो धोखे मत दो लोगों को, सुन लो, जो सच है बात यही है। सहाबा ने बहुत मजबूर किया, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला राजी नहीं हुए। हजरत बिलाल किसी तरह भी राजी नहीं हो रहे थे। सहाबा ने कहा ऐसा नहीं मानते, अब चलो हसनैन करीमैन के पास। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लाए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, मेरे आका आए। इसलिए एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आता है, बहुत खूब कहा कहने वाले ने, इमाम हसन ने जिससे सुलह की हम उससे सुलह करते हैं, इमाम हुसैन ने जिससे जंग की हम उससे जंग करते हैं। यह है हसनैन करीमैन को मानना। इमाम हुसैन को मानते, इमाम हसन को नहीं मानते। हम इमाम हसन को भी मानते हैं अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन को भी मानते हैं अलैहिस्सलाम। हसनैन करीमैन आका है, इमाम हसन आ गए, हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, हुसैन आ गए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए, और हजरत बिलाल से कहने लगे, बिलाल अजान दो। सबकी बात को रद्द किया, शहजादों की बात को रद्द नहीं कर सके। यह है हसनैन करीमैन का मुकाम। तुम क्या समझेंगे सैयदों का मुकाम, तुम क्या समझेंगे हसनैन करीमैन का मुकाम। मातम करने से हसनैन करीम का मुकाम समझ में नहीं आता, उनके कदमों पर लौट के उनकी तालीमात पर अमल करने से मोहब्बत हुसैन आती है। समझो समझो। जब कहा हसनैन करीमैन ने, हजरत बिलाल सलेंडर हो गए, कहने लगे अब तो बात टाली नहीं जा सकती, जिसकी बात को रसूलुल्लाह नहीं टालते मैं क्या टाल सकता हूं।
जिसको कांधों पर रसूलुल्लाह बिठाते तो मेरी क्या हैसियत है। ये हसनैन करीमैन का मुकाम है। ये हसनैन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सुनो घर वाले दर वाले सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा, वो भी हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, सरकार के चचेरे भाई हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, जिसको हजरत अब्बास को सरकार अपना बाप कहते थे, और जब भी किसी सहाबी को हजरत अब्बास को बुलाना है तो मेरे बाबा को बुला के लाओ बोलते थे। वो शान हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उनके साहबजादे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं रईसुल मुफस्सिरीन। सरकार ने जिनके लिए दुआ की तो ऐसा बड़ा इल्म था, बच्चे थे, बड़े बड़े लोग उनसे इल्म हासिल करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा क्या फरमाते हैं, एक मर्तबा इमाम हसन हुसैन और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास चल लोग बैठे हुए थे। जब महफिल बर्खास्त हुई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम उठे, घोड़ा लाया गया। सुनने की बात है, सुनो दर वाले घर वाले सुनो, सुना रहा हूं मैं आपको, दिलचस्पी से सुनने बोल के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो इमाम हसन से भी बड़े, इमाम हुसैन से भी बड़े, इल्म भी बड़ा, मौजे मारता हुआ इल्म, मुफस्सिर, बहुत बड़े मुफस्सिर। आज सारा जमाना उनको रईसुल मुफस्सिरीन कहता था। सहाबा में तफसीर करने के माहिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। इमाम हसन के लिए घोड़ा लाया गया, महफिल बर्खास्त हुई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए घोड़ा लाया गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये पढ़कर, ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसी शख्सियत, रिकाब के लिए हाथ बांध लिया, ऐसा कहा शहजादे ये हाथ पर पैर रख कर सवार होइए। तुम क्या सैयदों की कदर करते जी, तुमको क्या मालूम? तुम क्या इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद को पहचान सकते? तुम तो नखरे करके उनको बदनाम कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछो सरकार की औलाद का मुकाम क्या होता है। हाथ ऐसा किया अमलन और इमाम हसन को सवार किया घोड़े पर। तुम कर सकते हैं? तुम तो कभी हाथ चूमते, कभी नहीं चूमते, कभी यूं हाथ यूं लगा दिए, यूं कर रहे, यूं क्या हमको मार रही? क्या है, हाथ चूमने को भी इन लोगों को ये हो रहा। तुम क्या कर सकते? हम तो किसी की तरफ नजर नहीं करते, हम तो मदीने की तरफ नजर करने वाले लोग। तुम क्या कदर कर सकते हैं? हमको मालूम है तुम तो हर बात में अपने पैसे बचाने के लिए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसी शख्सियत मुअज़्ज़म, इमाम हसन छोटे हैं लेकिन निकाब के लिए हाथ रख दिया। इमाम हसन ने उनके हाथ पर पैर रखा, घोड़े पर सवार हुए चले गए। जब इमाम हुसैन के लिए घोड़ा लाया गया, फिर आपने निकाब के लिए कहा कि शहजादे मेरे हाथ पर अपना पैर मुबारक रखिए और सवार हो जाइए। जब वो चले गए तो एक शख्स ने कहा आपसे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आप तो उनसे बड़े हैं, आप तो रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, आपका मुकाम तो बहुत बड़ा है, आप तो इल्म में भी बड़े हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो कहा ये क्या कह रहा है, उनके नाना के जो मुझ पर एहसानात है ना, उसके मुकाबले में मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाई आप मिलाद मना के ये ना कहो समझो सरकार के हम पर जो एहसानात है ना, उसका मिलाद मना के हम हक़ा नहीं करते, बल्कि हम अपना फायदा कर लेते हैं। इसलिए टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, बातें अगर निकलती जाएंगी तो फजर हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। मगर आपके सुनने मुबारक है, आपने बड़ी मोहब्बत और दिलचस्पी से सुन रहे हैं, इसलिए हम सरकार को नूर मानते हैं। हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाते हैं, जब सरकार मेरे वतन मुबारक में आए तो मुझे किसी किस्म का बोझ महसूस नहीं हुआ। यहां तक कि उस दौर में औरतों को बड़ी तकलीफ होती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि मैं अगर पहाड़ी मुकाम पर जाती तो पहाड़ नरम हो जाते थे। जगह जिस तरह औरतों को उस जमाने में खट्टी मिट्टी चीजें खाने को तबीयत चाहती है, मेरी कोई चीज नहीं चाहती थी। कौन आ गए? इसलिए बतने बीबी आमे नामे है हुजूर, बतने बीबी आमे नामे है हुजूर।
अब ये भी काबे का काबा हो गया। वो बतने बीबी आमिना में कौन थे? काबे के काबे थे। वो मेरी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा की शान है। इसलिए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैंने देखा जब सरकार की विलादत हो रही है तो काबा हजरत आमिना के मकान की तरफ झुक रहा है। काबा जिसके लिए सजदा करे वो जात मेरे आका की है। और सारी दुनिया के बुत सरनिगू हो गए। काबे के तमाम बुत गिर गए। सरकार बुतों को गिराने के लिए आए, बुतों के जुलूस का इस्तकबाल कराने के लिए नहीं आए। सुन लो, सारे बुत गिर गए। जितना जहां जहां दुनिया में थे बुत, समय के सारे बुत गिर गए। कैसर और किसरा के अंदर जलजला आ गया, सुपर पावर, और किसरा के 14 कंगूरे गिर गए। बैरे सावा खुश्क हो गई, उसकी पूजा की जाती थी। बैरे सावा जो थी ना, दरियाए सावा, जैसा ये लोग करते ना पूजा, वैसे बैरे सावा की पूजा करते थे। उसके पानी नहाते थे, उसकी पूजा करते थे। जब सरकार की विलादत हुई तो पूरी दरिया खुश्क हो गई। और आतिशे फारस जो हजारों साल से जल रहा था, आने वाहिद में बुझ गया। इसलिए बुतों की अजमत और शौकत जहां से क्यों ना हो बातिल, उड़ाता परचे में तौहीद खत्मुल मुरसलीन आया। और आज हमारे को बुतों की तरफ ले जा रहे हैं। आज हमको शिरकिया अमाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप उनकी तरफ जाएंगे भाई? मेरे इशारे तो समझ रहे होंगे ना आप? हाँ, मैं तो अब नाम लेके बोल सकता हूँ, आप घबराओ नको। मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी हजरत बिलाल के ही गुलाम हूँ। मैं किसी से घबराता वरता नहीं। आप डरते हैं तो डर लीजिए, मेरे को किसी डरने में, आप बचो बोलो में, आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे? पहचान पैदा करो। हाँ, लिबासे खद्र में यहाँ सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं। अगर जीने की हसरत है तो कुछ पहचान पैदा कर। पहचानो कि कौन खिजर है, कौन रहजन है, कौन आपके ईमान को डाका डाल रहे हैं, कौन आपको जन्नत का रास्ता बता रहे हैं, कौन है आपके अकीदे को दुरुस्त कर रहे हैं। अरे मरो तो अल्लाह ने कहा, आज वो आयत नहीं पढ़े हमारे बाखर साहब, अल्लाह ने इसी सूरह बकरा की आयत में, बकरा है कौन सी आयत है वो, ये जो है मरो तो मुसलमान मरो, हाँ वो इल्ला अंतुम मुस्लिमून, मरो तो मुसलमान मरो। अल्लाह का मंशा ये है। अब आप ईमानदार बनना चाहते हैं कि नहीं मानना चाहते? आपकी मौत ईमान पे आए नहीं आए? तो ईमान पर अगर आपकी मौत आना चाह रहे हैं तो आप मिलादुन नबी मनाओ, शिर्क को मिटाओ, शिरकिया अमाल पे मत जाओ। अरे भाई, क्या मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ ला लूंगा। मैंने आपसे पूछा था कि गरीब नवाज ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया था इन लोगों से, मुश्रिकों के साथ? बोलिए, अगर कॉम्प्रोमाइज करते तो जयपाल जोगी से क्यों लड़ते? हाँ? जयपाल जोगी तो इतना बड़ा जादूगर, शाही जादूगर था। कैसा धनधनाते हुए आया था, कैसा बुतों का पुजारी था, कैसा उसको ताकत हासिल हो गई। इनको अगर जयपाल जोगी मिलाना, ये लोगों को लपट जाते उसको बचाने। मैं आपको बचा रहा हूं, लेकिन जब सामने जयपाल जोगी मेरे आका ख्वाजा अजमेरी के दरबार में हाजिर हुआ, पूरी जादू का जोर बता दिया, बुतों की ताकतों का जोर बता दिया, सिफली अमलियात का जोर बता दिया। ख्वाजा गरीबनाथ ठस से मस नहीं हुए। ख्वाजा गरीबनाथ बोलना था, अरे मियाँ क्या लड़ाई झगड़ा है भाई, मिल लेंगे, तुम अपना करो हम अपना करेंगे। अपना अपना करते, अपना नहीं है, इस्लाम का करना है ना, अपना ना तुमना, सरकार जो बोले वो करना, समझे? ख्वाजा गरीबनाथ कॉम्प्रोमाइज करे। अगर कर लेते तो जयपाल जोगी क्यों आता था? हाँ, तुम भी रहो। ख्वाजा गरीबनाथ कोई महल में रह रहे थे, गार में रह रहे थे, अभी जाके करते ना ज़ियारत, तो क्या एतराज की बात थी, वे गार में रह रहे हैं। मगर मालूम था ये इस्लाम लेके आए हैं,
जब इस्लाम की ताकत वो होती है, ईमान की ताकत वो होती है कि हजरत बिलाल में दाखिल होता है तो जालिमों को जवाब देते हैं, जब ख्वाजा में दाखिल हो जाता है तो जयपाल जोगी को सर झुका देते हैं। इसलिए इस्लाम से वाबस्ता हो जाइए और सरकार दो आलम शासन की मोहब्बत में जीना मरने का सलीका सीखिए। कल का जलसा हमारा मौलाना मोहम्मद बाकर अली साहब के मकान के सामने मल्लड़ की तालीम फतेह दरवाज़ा में है, वो चमन में आप जलसा कर रहे हैं। शानदार जलसा हर साल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जलसा शानदार है। मैं हमारे समी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी दिलचस्पी से, और हमारे फरहान मियाँ का तो बेहद शुक्रगुजार हैं। ये नौजवान बच्चा मेरे को 1 महीने से बोल रहा था अपन तो शानदार करेंगे, हज़रत लाइट लगाएंगे। अल्लाह इसके दिल को भी रोशन कर दे, इसकी रूह को रोशन करे, इसके कल्ब को रोशन कर दे, इसके ईमान को रोशन कर दे, और ये जहाँ जाए बच्चा कामयाबी से हमकिनार हो जाए। मैं तो ये दुआ करूँगा क्योंकि ये भी हमारे बहरून सरकार से वाबस्ता है। ये सब हमारे डॉक्टर साहब के मुरीदा हैं, और डॉक्टर साहब भी बड़े सख्त थे तौहीद में। डॉक्टर साहब बोलते थे कि आखिरत की फिक्र करो। अभी मैं हज़रत रज़ाक पाशा साहब क़िबला मददुल्लाह अली से मुलाकात करा, हमारे शंस बाबी भी थे, हमारे सालम मियाँ भी थे, हमारे मोहतमद साहब भी थे। ये मोहतमद साहब हमारे थे। हज़रत रज़ाक पाशा ने हमसे कहा कि देखिए लोग आखिरत की फिक्र छोड़ दिए हैं, असल है तो आखिरत है। इस पैगाम को आम कीजिए आप। लोग आखिरत की फिक्र नहीं कर रहे हैं। दुनिया तो कभी भी छूट जाना है, हम सबको जाना है तो आखिरत में जाना है, वहां जवाब देना है। आखिरत की फिक्र कीजिए, यही बहरून सरकार का पैगाम है। डॉक्टर साहब के मुरीदों सुन लो, उनका भी पैगाम यही है, और रज़ाक पाशा साहब के मुरीद सुन लो, उनका भी पैगाम है। हमारे पास पहले तौहीद है, तौहीद की मस्ती में दिन रात रहा करना। ये दर्स है हुजूर बहरून सरकार का, इसलिए हम तौहीद को नहीं छोड़ते, इसलिए हम ऐसे हम नहीं मानते इन चीज़ों को। आप इख्तिदार के भूखे, आप पैसों के लालची, आप बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले, अगर जाते हैं तो जाइए, हम आपको बाखबर करना है। करना कि नहीं करना बोलो भैया। मैंने जितनी बातें बयान की, ये बयान करने की है कि नहीं है? बोलिए। किसी को ये बातें नापसंद है, हाथ उठाइए। नापसंद है तो अभी जवाब दे देता हूं। आप मैं किसी के खिलाफ बोला नहीं, कहीं बोल रहे आप? बोला रसूल के दुश्मनों के खिलाफ। अब रसूल के सरकार के दुश्मनों के खिलाफ बोलना कि नहीं बोलना? हम दुश्मनाने रसूल के से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम गर्दन कटा देते हैं, लेकिन हम दुश्मनाने रसूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम इमाम हुसैन के कदमों की धूल चाटने वाले हैं। इसलिए हम आपको ये दर्द दे रहे हैं, बराबर जश्न विलादत मनाइए, बराबर जलसे कीजिए, और कल के जलसे में भी शिरकत फरमाइए। 12 रबीउल अव्वल को आपको दावतनामे दी जाएंगे, हैंड बिल निकालो, दावतनामे दीजिए। हमारी इस्माइल साहब दावतनामे लाइए, और मिलाद मैदान आपके करीबी है, मिलाद मैदान खिलवत ग्राउंड, यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर सुबह 10 बजे ईद की खुशियाँ मनाकर मिलाद मैदान में तशरीफ लाइए, ताकि हम और आप मिलकर ईद की खुशियाँ तकसीम करें। सरकार बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी हसरत अलैहि रहमत रिज़वान ने तो अद्दीन में लिखा, किताब नाम याद रख लो आप, अद्दीन में तहरीर फरमाया सरकार बहरुल उलूम ने कि मीलादुन नबी के जलसे करो। फरामिया तुम्हारे दादा पीर बोले ये तो छोड़ना नहीं, चाहे अपनी जान चले जाए। बहरुल सरकार ने कहा मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे करो, सरकार की शान करो। हम क्या शान कर सकते? अल्लाह ने सारे जमीन और आसमान को रोशन कर दिया, फरहान मियाँ ने गली को रोशन कर दिया, फैज मियाँ ने कर दिया, और वो कौन कौन मियाँ है मेरे को नामा याद नहीं है, पूरे मियाँ कर दिए। अल्लाह पूरे मियाँ को सलामत रखे। वो पूरे दोस्तों को मैं महल्ले के बाद बच्चों से वाकिफ हूँ, समी भाई से वाकिफ हूँ, फरहान मियाँ के नाम से। फरहान मियाँ के बाबा का भी नाम नहीं आता, कभी आता कभी जाता, रहीम मियाँ बोल, कभी आता जाता। उनको बोल रहा था डोगलों से बच के रहो। हाँ, फरहान मियाँ बहुत अच्छा काम किया, आपके दादा पीर ने जो कहा किए। अल्लाह ने तो जमीन और आसमान को रोशन कर दिया, क्योंकि हम सरकार को नूर मानते। बच्चा बोलता बोलता ना नूर वाले आ गए, इसलिए गली गली रोशन कह के कहे नूर वाले आ गए। इसलिए रोशन कीजिए,
और ये पकौड़ों की बातों में मत आइए, ये बेहूदे, इनको कुछ भी आता जाता नहीं। हाँ, जाहिल किस्म के लोग, हाँ, इनकी बातों में मत आइए, जान लगा दीजिए। ये तो रोशनी है, अगर हमारी जान भी लगते तो हम लगा देंगे। करिए बराबर, आप काबिल मुबारकबाद है, आप इस तरफ आ जाइए और ये काम कीजिए, नियाज कीजिए और बराबर अपने घर में खीर पूरी बनाइए। लोग बोले मौलाना खीर पूरी क्यों बोलते हैं? बोला इस तरह से बोलते हैं, खीर हर एक को नहीं पचती। अगर कोई कबूल कर लिया तो समझते इन्हें पचाने वाला है। अगर बोला खीर क्यों तो कोई जगह को चिड़ रहा। खीर पूरी बनाना हमारे दखन का कायदा है। तू गिलाजत चाट, हमारे को क्या करने का? हम तो खीर पूरी पकाएंगे। और खीर पूरी हलाल है, अल्लाह ने कहा हलाल को हराम मत करो, हराम को हलाल मत करो। इसलिए तुम हराम बोल रहे खीर पूरी को, तो हम अपने लोगों को बोल रहे हैं कि खीर पूरी हराम नहीं है, हलाल है। इसलिए बनाइए, खुशबू लगाइए और मिलाद मैदान तशरीफ लाइए। 12 रबीउल 19 अक्टूबर सुबह 10 बजे का आना है। खिलवत ग्राउंड तशरीफ लाइए। वहां हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक सिद्दीकी आरजू मदरसिल्ला आली दामद बरकातुहुम आलिया हुजूर बहरुल उलूम हजरत अब्दुल खदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे पोतरे खलीफा जानिशीन मुतवल्ली सज्जादा नशीन और हजरत रज़ा पाशा अपने दादा की तरह इल्म में भी, तफसीर में भी, हदीस में भी, तसव्वुफ में माहिर है। आप उनकी आजिज़ी में बन जाइए। ऐसे लोग पूरे शहर में नहीं है जो कुरान से दिलचस्पी रखते हैं। अब रात में उठ गए हजरत 1 बजे से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देते। हाँ, दूसरों की तरह दावत में आगे जाके टांगा पसार के सो जाते नहीं। 92 साल की उम्र में भी तहज्जुद गुजार हैं। वो है बहरुल उलूम के शहजादे। ऐसे वली सिफत, ऐसे आलिम तशरीफ लाले, सरपरस्ती कबूल फरमाइए। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। ये हजरत का एहसान है, ये बहरुल उलूम का सदका है। इसलिए आप हजरात भी आइए। जब वो 92 साल की उम्र के ऐसे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं तो आप तो की उम्र ही क्या है? अभी तो बहुत ईद मिलादुन नबी मनाना है और मनाते जाइए। और हमारा मीलाद जुलूस हमारे मौलाना सैयद अब्दुल वासे नक्शबंदी चिश्ती नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका गुज़िश्ता साल विसाल हो गया था, वो हर साल याकुतपुरा रेलवे स्टेशन से मीलाद जुलूस निकालते थे। हमारी जमात के बुनियादी रुकन में थे और एक ज़माने में मोहतमद भी रहे और आखिरी ज़माने तक वो जामे मस्जिद अफजलगढ़ में तफसीर बयान करते थे। मौलाना सैयद अब्दुल वासित नक्शबंदी, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत। अब उनके बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह इन बच्चों को तरक्की अता फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए। उनके साहिबजादे जनाब सैयद मोहम्मद अलीम शम्स बाबा नक्शबंदी चिश्ती नियाजी, ये शम्स बाबा अल्लाह इनकी उम्र दे, इनके इल्म में इजाफा करे। ये अपने बाप की सुन्नत को कायम रख रहे हैं। और 12 रबीउल को सुबह 8 बजे रेलवे स्टेशन याकुतपुरे से ये जुलूस निकाल रहे हैं। मुख्तलिफ रास्तों से नात पढ़ते हुए, नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद करते हुए मीलाद बयान में ये जलसे में तब्दील हो जाएगा। आप नौजवानों से खुसूसन कहूँगा कि आप नौजवान हमारे शम्स बाबा का साथ दीजिए। मीलाद के जुलूस में शरीक होकर बताओ कि हम सरकार का जिक्र हर जगह करने वाले हैं। आखिरी बात, जुलूस की दलील। हजरत अनस 10 साल की उम्र थी उनकी, सरकार जब मदीना तैयबा में है, बहुत बड़े सहाबी है हजरत अनस बच्चों को लेके मदीने के गलियों में, सरकार जब मदीने में आए तो बच्चों को लेके मरहबा या रसूलुल्लाह के नारे लगाते थे। पढ़ो किताब में, मालूम होगा ना। और जब सरकार मदीने में दाखिल होने वाले हैं, अभी मदीना एक 4-5 किलोमीटर पे है, सरकार दाखिल होने वाले हैं तो कबीले असलम के एक शख्सियत आए, हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आके सरकार को देखे